नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद अब बिहार में सियासी पारा लगातार इन बढ़ती हुई सर्दी में ऊपर चढ़ता जा रहा है। और ये इसलिए चढ़ रहा है कि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। अभी उपचुनाव के नतीजे सामने आए, बहुत सारे निष्कर्ष इसके निकल गए। प्रशांत किशोर की पार्टी जो दावा कर रही थी कि सत्ता में परिवर्तन करेंगे, उनका जो हाल हुआ वो भी एक विषय है। और जो नतीजे सामने आए हैं उस पर राजनीति, खास करके मुस्लिम राजनीति बिहार में अभी सिर चढ़ करके बोल रही है। उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कह दिया कि मुसलमान तो जनता दल यू को वोट देते नहीं है। और इस पर राजनीति सिरे से गर्म हुई। सिरे से गर्म ही नहीं हुई बल्कि अब गर्माती चली जा रही है। लेकिन इस पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनता दल यूनाइटेड सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए। उनकी कोई टीका टिप्पणी इस बारे में नहीं आई है। और ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली। सियासत यहां तक गर्मा गई है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे तो आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरह की टीका टिप्पणियां की थी वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी कहा था कि मुसलमान और यादव एमवाई उनको वोट तो देते नहीं, उनका काम हम क्यों करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क है तो संपर्क बने रहेंगे। और इस पर भी तल्खी बनी थी, इस पर भी माहौल गरमाया था। लेकिन ललन सिंह की बातों के बाद अब ये पारा सिरे से चढ़ता चला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री आखिर चुप क्यों है, जबकि मुस्लिम राजनीति के खुद को अपने पुरोधा बनाने की कोशिश उन्होंने भरसक की है। पहले भी अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हाल के कुछ वर्षों पहले ही उन्होंने अभी गुलाम रसूल बलियाबी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और इस नाते बनाया कि शायद मुसलमान उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे, मुसलमान उन्हें भी वोट देंगे। लेकिन मुस्लिम समाज जो बिहार का है वो कमोबेश उतने ही हद तक एक दूरियां बनाए रखना चाहता है जैसे नतीजे बताते हैं। उसका ये आकलन है, उसकी ये रिपोर्ट है और उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुसलमान नहीं वोट देते हैं जनता दल यूनाइटेड को, देते तो हैं, लेकिन कितनी संख्या में, कितनी तादाद में देते होंगे ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। और ये शोध का विषय हो सकता है कि कितने प्रतिशत मुसलमान जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कम से कम मुस्लिम वोटों का झुकाव जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की तरफ नहीं के बराबर है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जहां उम्मीदवार मुस्लिम होते हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड के हों या फिर उनके और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरे गठबंधन दल के, उनके साथ वोटों का झुकाव, मुस्लिम वोटों का झुकाव थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी सिरे से अपना स्टैंड लेकर के चलती है कि उन्हें मुसलमान तो वोट देते नहीं है। इस लिहाज से दूरियां भी इनकी स्वाभाविक हैं और बन भी जाती हैं और चुनाव में उसका परिरक्षण भी हो जाता है। लेकिन गुलाम रसूल बलियाबी को महासचिव बनाने का एक प्रसंग ही नहीं है, बल्कि आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार हर मंच पे और प्रधानमंत्री के उपस्थिति में सभाओं में बार बार ये कहते चल रहे हैं कि अब वो इधर से उधर नहीं होंगे, यहीं रहेंगे। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में रैली में आने से मना कर दिया था और यहां तक कि वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को भोज
के लिए आमंत्रण देकर वे उसे नकार दिया था, वो अपने आप में एक सुर्खियां बनी थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर खूब चर्चाएं हुई थी। गठबंधन में फिर बदलाव हुआ, सरकार बनी, दूसरे दल की नीतीश कुमार रहे, लेकिन वो अपने आप में वाकया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाते यहाँ जब रैली हुई थी गांधी मैदान में, जो विस्फोटक रैली हुई, उसके बाद के सारे वाकये, राजनीतिक वाकये और घटनाक्रम आपको स्मरण कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको जरूर बता देना चाहूंगा कि उसके बाद ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था नीतीश कुमार ने, और सिर्फ अपनी जो धर्मनिरपेक्ष और मुस्लिम परस्त छवि बनाए रखने के लिए। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि वाकई में कितने मुसलमान नीतीश कुमार को चाहते हैं, नीतीश कुमार को अपना चहेता नेता मानते हैं। बिहार में वोटों का MY समीकरण तो राष्ट्रीय जनता दल का सधा हुआ और घोषित है, लेकिन इस उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें भी विभाजन और उसमें भी बिखराव की स्थिति बनी है। अब ललन सिंह की ये टिप्पणी और उस पर घमासान मचना और बार बार इस मुद्दे को उठाना, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ये अपने आप में रहस्यपूर्ण है। और ये क्या आगे भी चुप्पी बरकरार रहेगी या फिर विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो अगले साल होने वाले हैं उस की तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई और नया स्टैंड बनाने वाले हैं, कोई और नई राह तलाशने वाले हैं? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी छवि को उसी रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी वो अपनी छवि, अपनी साख उसी तरह बनाए रखें। कोशिश उनकी यही भरसक रहती है कि उन पर वो दाग ना लगे। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनका अगला रुख क्या होता है, उनका अगला स्टैंड क्या होता है। क्या वो अपनी भारतीय जनता पार्टी परस्त छवि को ज्यादा मुखर करना चाहेंगे, या फिर उनकी जो मुस्लिम परस्त छवि जो बनाए रखना चाहते हैं वो उसको ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, या फिर बीच का रास्ता चुनेंगे? ये अभी तय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की चुप्पी रहस्यमय है। बाकी नेताओं की जिस तरह से बंदर घुड़की चल रही है और जिस तरह से इस पर हाय तौबा मचाया जा रहा है वो चर्चा का विषय है। लेकिन मुसलमान जो वोटर्स हैं वो इस दौरान पूरी चुप्पी साध करके और बड़े सधे हुए अंदाज में ये देखना पसंद कर रहे हैं कि आगे उनका कौन रहनुमा बनता है और किसके साथ वो जाना ज्यादा सुखद और ज्यादा फलदायक मानेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी को बहुत ज्यादा मुसलमानों ने आगे बढ़ा दिया। जो इमामगंज के नतीजे आए और जिस तरह से बेलागंज के नतीजे आए, उन नतीजों का निष्कर्ष यही निकलता है कि मुसलमानों ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके और प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी को विकल्प के रूप में चुना। लेकिन क्या ये धार बनी रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुस्लिम परस्त छवि को बनाए रखने के लिए अगला स्टैंड कौन सा उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी वो कितना इसको भरसक कामयाब बना पाएंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी और समय समय पर इस पर विश्लेषण भी करता रहूंगा। लेकिन आज के अंक में बस इतना ही, और फिर हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे इस विश्लेषण पर आप अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में जाकर के। साथ साथ आप हमारे काफिले से जुड़े रहें, आप देखते रहें आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।